आप सभी गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरुमुखों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरणार विंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी, आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, सतगुरुदेव की असीम कृपा से हमें जो श्री गुरु महाराज जी ने सत्संग की इस पावन गंगा में डुबकी लगाने का सुअवसर दिया है, तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। नित्य प्रति हमें श्री गुरु महाराज जी की महिमा का गायन करने का सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है। और साथ ही जब हम यहाँ उपस्थित होते हैं तो अपने हृदय के अंदर भली भांति झांक कर देख पाते हैं कि गुरुदेव की आज्ञा जो नित्य प्रति हमें सुनाई जाती है, में हम कितना समय खर्च करते हैं, कितना ध्यान खर्च करते हैं। हमारे गुरुदेव ने तो सिंपली 5 नियमों की जो हमें नित्य प्रति प्रेरणा मिलती है, हमारे गुरुदेव ने ये 5 रत्न उपहार दिया है गुरुमुखों को। बहुत आसान, ना कोई तप करना है, ना तितिक्षा करनी है, ना व्रत करना है, ना तन सुखाना है। ऐसा तो नहीं कहा कि भूखे रहो तन को सुखाओ, गर्मी में अग्नि जलाकर भजन करो और सर्दी में जल में खड़े होकर नग्न रहकर भजन करो। ऐसा तो कोई हमें तप त्याग तितिक्षा करने के लिए नहीं फरमाया। सब प्रकार के सुख आराम हमें भोगने के लिए भी दिए हैं और हमें फरमाते हैं कि हसदियाँ खेलदियाँ खांदियाँ पींदियाँ विचे होवो मुक्त। कैसे कि 5 नियम जो हमें हमारे सतगुरुदेव जी महाराज जी ने बताए हैं कि दोनों समय की श्री आरती पूजा, गुरु दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग और सुमिरन और दर्शन ध्यान। जब सत्संग में नित्य प्रति यही 5 नियमों के बारे में बताया जाता है तो बार बार हमारे मन पर इस बात की चोट होती है कि क्या हम जब सुबह उठकर श्री आरती पूजा करते हैं तो पूरे मन से करते हैं? कहीं उस वक्त हमारा मन इधर उधर ख्यालों में तो नहीं भटकता? इसको कोई और काम तो नहीं याद आ जाता श्री आरती पूजा करते हुए? ये सोचने की बात है
बड़े भी आराम से श्री आरती करोगे तो 15 मिनट लगते हैं। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ जाइए और आरती पूजा कर लीजिए। गुरु महिमा का साथ में गायन करोगे तो 10 से 12 मिनट और लग जाएंगे बैठ के आराम से। एक बार करके देखिए, आधा घंटा बाहर निकाल के देखिए अपने समय में से, सुबह और आधा घंटा शाम को, कि आरती पूजा जब करनी है तो और कोई भी काम नहीं करना। आराम से श्री गुरु महाराज जी के आगे बैठ जाना है, दर्शन दीदार करने हैं, मत्था टेक के दर्शन दीदार करने हैं और सामने बैठकर दीदार करते हुए पूरे मन से उस वक्त आरती पूजा करनी है। पहले अपने सारे कामों से निवृत्त हो जाना है। लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पर ये नहीं कि आग पर दूध चढ़ाया है और उधर से जोत जगाई है, उधर से ओम जय श्री जगतारण हो रही है, उधर से दूध उबल गया, उधर से किसी दूसरे ने कुछ बोल दिया, आपका इधर भी मन खराब उधर भी मन खराब। तो ये देखना है, सबसे पहला नियम है आरती पूजा का। अगर आरती पूजा हम पूरे मन चित लगाकर करते हैं तो जो आरती पूजा का एक एक शब्द है उसकी चोट हमारे हृदय पर पड़ती है, हम उसके साथ अपने आप को संबंधित कर लेते हैं। हमें ऐसे लगता है कि जो कुछ आरती में हम गायन कर रहे हैं वो हम मुख से नहीं गायन कर रहे, रूह से गायन कर रहे हैं, और हम गायन कर रहे हैं, हमारा हृदय सुन भी रहा है। आरती पूजा को पूरा समय देकर आराम से करना और उसके बाद अगर 15 मिनट और निकाल लो, सिमरन ध्यान पे बैठ जाओ। आरती करके जब आत्मा बिल्कुल निर्मल हो जाती है, हृदय स्वच्छ हो जाता है, तो 15 मिनट बड़े आराम से आप सूरत को एकाग्र कर सकते हो। सब पुराने गुरमुख हैं, इनको याद होगा। बहुत पहले समय की बात है, सन 80 के बाद जब हम श्री दरबार में जाया करते थे, श्री आनंदपुर धाम, श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन दीदार करने के लिए, और आरती को पूरा 1 घंटा लगा करता था। याद होगा सब गुरुमुखों को कितने प्रेम से धीरे धीरे आरती का गायन होता था। और श्री आरती के बाद 20 मिनट का भजन ध्यान होता था। 35 मिनट श्री आरती पूजा में लगते थे, 20 मिनट का भजन ध्यान होता था, और 5 मिनट के भजन में, 5 मिनट के केवल भजन में कितनी भी संगत होती थी, हजारों की तादाद में सबको प्रसाद मिल जाता था। याद करके देख लो वो समय, तो कैसे होता है ये जब प्रीत के साथ श्री आरती का गायन किया जाता है। एक एक श्वास श्री आरती में लगता है तो क्या होता है, जब आरती में पूरा मन चित्त लगाकर श्री आरती गायन करते हैं तो उसके बाद हृदय बिल्कुल स्वच्छ साफ हो जाता है और भजन में चित्त लगता है। 15 मिनट का मौन ध्यान अपने भीतर देखने के लिए होता है कि हमने कहाँ गलती की है, कहाँ क्या हमने सब सही कर लिया है। फिर गुरु दरबार की दूसरा नियम है निष्काम सेवा। गुरु दरबार की सेवा में जो अपने तन मन धन को लगाता है, जरा विचार करके देख लीजिए, हमने अपने शरीर को 24 घंटे में से कितना संसार को देते हैं, कितना करतार को देते हैं, कितना संसार के दुनियादारी के कार्य व्यवहार में खर्च करते हैं, और कितना हम करतार को देते हैं, कितना गुरु दरबार को देते हैं। जरा इस समय का भी ध्यान रखना है। गुरु दरबार की सेवा तन से, मन से, धन से,
यूं तो गुरुदेव को हमारे तन से और धन से कोई प्रयोजन नहीं है। उनका प्रयोजन केवल केवल हमारे मन से सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी रूहों को अधोगति में जाते हुए नहीं देख सकते। उनका हृदय तड़प उठता है जब उनकी रूहें नीचे जाती हैं। तन और धन जहाँ जहाँ जाता है इंसान का, वहीं उसका मन जाता है। विचार करके देख लो, प्रत्यक्ष प्रमाण है। संसार में अपना घर कितना प्यारा लगता है। अपने घर की हम साफ सफाई में, सज्जा में कितना ध्यान देते हैं। अपने बच्चे को कुछ भी दे देंगे, किसी दूसरे को तो नहीं दिया जाता। अपने बच्चे की पूरी सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं। करना है, ये नहीं कि इसका मतलब करना नहीं है, करना है, सब करना है, पर अर्पित सतगुरु को करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो कर्म करना है उसके बंधन में नहीं बंधना, मन को, हृदय को उसमें बांधना नहीं है। परिवार का जो कुछ करना है, संसार का जो कुछ करना है, गुरुदेव के अर्पण कर देना है। तभी मन भजन सिमरन में लगेगा। और भजन सिमरन केवल एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर चढ़कर ही हम पार हो सकते हैं। भजन सिमरन एक नौका है जिस पर बैठकर संसार सागर से पार हो सकते हैं। कल भी चिरंजीव भगत जी ने बहुत सुंदर ढंग से भव सागर की व्याख्या की थी। भव सागर अर्थात संसार रूपी सागर। इसमें जो लहरें उठती हैं, ये कभी हम खुशी में होते हैं, कभी गम में होते हैं, कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है। ये जो लहरें हैं, यही भव सागर की लहरें हैं। क्योंकि खुशी में हम उत्साहित हो जाते हैं और जब हमें कोई दुख की घड़ी आती है तो रोने चिल्लाने लग जाते हैं। ये उतार चढ़ाव ही संसार सागर है, जिसमें हम एक रस नहीं रह सकते। जबकि स्थित प्रज्ञ, जिसने अपने मन को स्थित कर लिया हो, मन जीत लिया हो, आत्मा का साक्षात्कार कर लिया हो, वो व्यक्ति खुशी में, गम में, दुख में, सुख में विचलित नहीं होता। एक रस रहता है, एक रस। और एक रस रहने के लिए ही महापुरुष हमें ये तरीका बताते हैं कि अपनी जो सुरती की धारा है उसको एकाग्र करके सतगुरु के चरणों के साथ जोड़कर रखना है। संसार के साथ नहीं जोड़ना, सुरती को सतगुरु के साथ। कर से कर्म करो विधि नाना, मन में रखो कृपा निधाना। हाथ पांव से संसार के सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना है और हृदय में मालिक के नाम का सिमरन करते जाना है, उसका धन्यवाद करते जाना है। सतगुरु तुमने बख्शिश की है, ये तेरा परिवार है जिसकी हमें सेवा आपने दी है, उसकी सेवा हम आपकी सेवा जानकर कर रहे हैं। अगर इतना बड़ा हृदय रख के काम करेंगे तो आप खुद पाएंगे कि हमारा हृदय कैसी उच्चतम आनंद की स्थिति को प्राप्त होता है, शांत चित्त कैसे होता है। हमारे महाप्रभु इष्ट देव श्री श्री सतगुरुदेव छठी पातशाही जी महाराज आजकल के समय में 2 घंटे के भजन ध्यान के ऊपर कितना जोर डालते हैं। कितनी कृपा है उनकी, फिर भी हमें कितनी फैसिलिटी देते हैं। आधा घंटा सुबह कर लो, आधा घंटा शाम को कर लो, 1 घंटा बैठ के कर लिया। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, बीच में 10-10 मिनट दे के देखो, जीवन आनंदमय हो जाएगा। और जो काम हम कर रहे होंगे उसमें भी सफलता मिलेगी। कोई भी काम गलत नहीं होगा अगर हर समय मालिक की याद बनी रहती है। और बनेगी कैसे? जब तक भजन पर नहीं बैठेंगे तब तक नहीं बनेगी।
कभी नहीं बनेगी। और एक बात और सच जान लो कि जब तक भजन सिमरन किया नहीं तो इस संसार सागर से पार उतारा भी नहीं होगा। बार बार आना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक भक्ति की कमाई नहीं करेंगे हमें भी परेशानी होगी, हमारे इष्ट देव महाप्रभु को भी परेशानी होगी। उन्हें फिर अपनी रूहों को चुनना पड़ेगा, फिर अपने चरणों से जोड़ने का उपक्रम करना पड़ेगा, फिर बहाने बनाने पड़ेंगे, फिर संगतें बनानी पड़ेंगी। उन्होंने इतना कर्म कमाया हमारे ऊपर, आज तक हम हमारे परमहंस दयाल जी महाराज जी प्रथम पातशाही जी से लेकर छठी पातशाही जी तक अपने परमहंसों के जीवन कथा को कितनी बार सत्संग में सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनके कृपा को देखते हैं, उनके चमत्कारों को सुनते हैं। कितनी कृपाएं कर रहे हैं वो अपने शरीर से ऊपर उठकर। विचार करने की बात है, संसार में हमारे घरों में भी 80 से ऊपर जो घर में सदस्य होते हैं, 80 साल के ऊपर के सदस्य, जरा उनकी एक्टिविटी देखना कि वो घर में क्या करते हैं, कितनी इंद्रियां काम करती हैं, कितना दिमाग काम करता है, कितना शारीरिक श्रम करते हैं, या कितना वो परिवार वालों को काम पर लगा के रखते हैं। जरा विचार करके देख लेना अपने इर्द गिर्द समाज में। हमारे महाप्रभु शरीर से ऊपर उठकर 90 वर्ष की आयु तक, आज 90 वर्ष की आयु हो गई छठी पातशाही श्री गुरु महाराज जी की, और देखो कितना शरीर से ऊपर उठकर परिश्रम कर रहे हैं। कल श्री अनंतपुर से चले हैं, कल श्री प्रयागधाम पहुंचेंगे, उसके बाद 2 दिन वहाँ समय देंगे, फिर आगे फिर आगे फिर आगे, कहाँ कहाँ समय कैसे कैसे उनका प्रोग्राम है। ऑस्ट्रेलिया जाना है। हम यहाँ से जब फॉरेन जाते हैं तो वहाँ का टाइम जोन और यहाँ का टाइम जोन डिफ़र करता है, तो पहले 10 दिन तो शरीर टाइम जोन में ही भटकता रहता है। हमने ज़्यादा देशों की यात्रा तो नहीं की, अमेरिका गए हैं तो यहाँ से उनका 10.5 घंटे का फ़र्क है, पीछे है 10.5 घंटे, और 10.5 घंटे पीछे में रात होती है दिन के समय में और दिन होता है रात के समय में। हमारा शरीर वहाँ दिन होता है, वो रात्रि समझता है। और हमारे गुरुदेव क्यों इतना श्रम कर लेते हैं? क्योंकि उन्होंने आजीवन शरीर से भजन सिमरन किया है। उनके लिए दिन और रात बराबर है। कितनी रहमत करते हैं, कितना शरीर पर कष्ट धारण करते हैं, और अगर हमने उनके पुरुषार्थ का उनको इतना भी फल नहीं दिया, हमने उनकी आज्ञा पर चलना शुरू भी नहीं किया, सिमरन में ध्यान देना भी शुरू नहीं किया, तो फिर कैसे निभेगी? ये तो बार बार आना जाना लगा रहेगा। यूं तो गुरुदेव से बार बार आकर उनके चरणों की भक्ति की मांग गुरुमुख करते हैं। भक्ति की मांग, हम आपकी सेवा में सदा लगे रहें, ऐसे श्री चरणों में विनती करते हैं कि जब जब जन्म मिले तेरा द्वार मिले, तेरे दरबार की सेवा मिले। ऐसे भजन गायन करते हैं, वो सही है, पर भजन के लिए दोबारा जन्म प्राप्त करना तभी होगा जब अब जो संजोग बना है इसका पूरा लाभ उठाया होगा। तो गुरुमुखों, हमारा ये फर्ज बनता है सतगुरु के बनाए हुए नियमों की श्रद्धा से, विश्वास से परिपालना करनी है। हालात कैसे भी हों, दुख हो सुख हो, शरीर ठीक हो ना हो, जो भी काम करना है, जो हमारे नियम है वो पूरे करने हैं, उनको पूरे करना ही करना है। दृढ़ निश्चय बना लो और 5 नियमों की परिपालना करते हुए गुरुदेव के आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करें। ये लोग सुखी परलोक सुहेला करें। सतगुरुदेव की प्रसन्नता पाकर
मनुष्य जन्म का लक्ष्य हासिल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।